श्रीलंका में आपातकाल के बीच राजनीतिक उठापटक तेज हो चुकी है। रविवार देर रात देश की पूरी कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और पीएम महिंदा राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने श्रीलंका के पीएम को इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि उन्होंने कैबिनेट के सामूहिक इस्तीफे की वजह नहीं बताया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको श्रीलंका से बता रहे हैं, जहां पे बढ़ती महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर आ चुके हैं और पूरा कैबिनेट एक साथ इस्तीफा दे चुका है सवालों से बचने के लिए। हालांकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कैबिनेट के सदस्यों ने, मंत्रियों ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। और ये श्रीलंका की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पे लोग पहुंचे हुए। गुस्सा बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसकी कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही है। लोगों के पहुंच से बाहर है पानी, दूध, बुनियादी सुविधाएं, और यही वजह है कि पूरा का पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे चुका है। हालांकि राष्ट्रपति और पीएम दोनों ही अपने पद पे बने रहेंगे। इस्तीफा देने की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन वजह बिल्कुल साफ है। सबको मालूम है कि जो हालात बने हुए हैं, लोग एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं। देश में आपातकाल है, इमरजेंसी लागू है। अलग अलग जगहों की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए लोग कितने गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्ज में डूबा ये जो देश है वो अपने लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंचा पा रहा है। हालांकि इस बीच जो पूरा कैबिनेट है उसने इस्तीफा दे दिया है और यही कहा गया है कि हमने लोगों की मांग पर इस्तीफा दिया है। लेकिन अभी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही अपने पद पे बने हुए हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं निकलकर सामने आई है, जबकि लोग सड़कों पर हैं। ये परेशानी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े उसको लेकर आंसू गैस के गोली भी छोड़ने पड़ रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पे अब जो नेता है उनकी जिम्मेदारी है कि जो गुस्सा है उस गुस्से को शांत करें। लेकिन ये गुस्सा थमेगा कैसे? ये इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और इस वक्त सीधे हम आपको श्रीलंका लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी जसप्रीत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। जसप्रीत, आज की स्थिति क्या है? क्योंकि कल रात की जो खबर है वो उससे तहलका पूरे देश में, क्योंकि श्रीलंका के पूरे कैबिनेट ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, देखिए पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा तो दे दिया है रीमा, लेकिन लोगों में गुस्सा बरकरार है। लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे। ये सरकार को बचाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। मैं इस वक्त पेट्रोल पंप में मौजूद हूं और श्रीलंका में हालात कितने बदतर हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अब इस पेट्रोल पंप की हिफाजत आर्मी कर रही है। पुलिस के साथ साथ आर्मी के जवान भी मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग ना हो। हम इस वक्त लंका फिलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। आप पीछे आर्मी के जवानों को देख सकते हैं, वो यहाँ पर हिफाजत कर रहे हैं कि लोग ज्यादा डीजल ना भरवा दे, लोग ज्यादा पेट्रोल ना भरवा दे। आप देखेंगे कि यहाँ पर आर्मी के जवान श्रीलंका की पुलिस के साथ मौजूद हैं। पीछे अगर हम आते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि डीजल इस पेट्रोल पंप में मौजूद नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास है नहीं। मैं आपको कंटेनर्स दिखाती हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर डीजल नहीं है। सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर के आए हैं और 2 से 3 घंटे से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर्स है। आर्मी यहाँ पर मौजूद है कि लोग डीजल ना भरवा दें। अगर आप सोचेंगे कि आप अपनी गाड़ी में आते हैं और पूरा टैंकी फुल करवा लेते हैं तो ये गलत है। आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही डीजल मिलेगा। लोगों में आक्रोश काफी ज्यादा है। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। सर, फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर वेटिंग? 3 hours. 3 hours? Yes. So you are waiting for Diesel. diesel? Yes. You have gas in your home? No gas. No gas. No So gas, how no you are? petrol, no diesel. And kerosene also. So how? Kerosene no. No kerosene also. नो केरोसिन ऑयल। Yes. तो आप समझिए कि हालात भयावह हैं। लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। मैं एक और चीज आपको दिखाती हूँ। ये आप देखेंगे लिट्रो गैस पॉइंट, खाने की गैस यहाँ पर सिलेंडर मिलते हैं, लेकिन वो अभी खाली है, बंद है। मैं आपको ये रेट चार्ट भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से कीमतें आसमान छू रही है। जो आम आदमी है उसकी पहुंच से चीजें दूर होती जा रही हैं। आप ये देखेंगे, ये पहले के रेट हैं, जिसमें ये अगर हम देखें तो ये 12.5 kg का सिलेंडर पहले मिलता था 1340 रुपए में, अब हो गया है 2675 रुपए में। सीधे सीधे रेट डबल हो गए हैं। ये पिछले एक हफ्ते में रेट बढ़े हैं। मैं सुपरमार्केट भी आपको लेकर चलती हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर मिल्क नहीं है, फ्रेश मिल्क यहाँ पर नहीं है। हम अंदर आएंगे। राकेश, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलती हूँ, ये आप देखिए, ये सुपरमार्केट है और फ्रेश मिल्क हमने इनसे मांगा, वो मौजूद नहीं है। कई सारी शेल्फ्स ऐसी हैं जो इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं। ये आप देखिए, ये शेल्फ है, ये खाली है। यहाँ पर
फ्लेवर्ड मिल्क अब रख दिया गया है। यहाँ पर अंडे रखे हुआ करते थे, अंडे सबसे जरूरी होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, अंडे इस स्टोर से आपको गायब मिले। जसप्रीत, मैं आपके पास आती हूँ। इस वक्त बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। श्रीलंका में तुरंत चुनाव की मांग की गई है। श्रीलंका में विपक्ष ने ये मांग की है कि चुनाव कराई जाए और चुनाव बहुत जरूरी है, नई सरकार चुनी जाए और नई सरकार ही इस आर्थिक संकट से निपट सकती है, ये कहना है विपक्ष का। श्रीलंका में चुनाव कराने की मांग और फिलहाल मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बरकरार है। लेकिन ये जो चुनौती है, इस चुनौती के बीच सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आम लोगों का सड़कों तक पहुंच जाना, आम लोगों का गुस्से में सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना। जसप्रीत इस वक्त एक सुपरमार्केट में है और जसप्रीत एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप जो बुनियादी सुविधाओं के बारे में हमारे दर्शकों को जो कि भारत में है उनको जो बता रही थी, दिखा रही थी कि श्रीलंका में बढ़ती हुई महंगाई कितनी बड़ी चुनौती है, ये एक बार फिर से दिखाइए आप। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये आप भीड़ एक बार देख लीजिए। राकेश, एक बार फिर से तस्वीरें आप दिखा दीजिए। ये कंटेनर्स हैं, डीजल हैं। जो लोगों से हमने बातचीत की है कि सुबह 3 घंटे से ये लोग इंतजार कर रहे हैं और मैं बता दूं कि डीजल यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं सुपरमार्केट की स्थिति आपको दिखा रही थी। एक बार फिर से मैं ये स्टोर में आपको लेकर चलती हूँ। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो जीने के लिए बहुत जरूरी होती है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब देखिए, लोग कह रहे हैं घर में गैस नहीं है, गैस नहीं है तो लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे थे, अब केरोसिन ऑयल भी नहीं है। अब ये है सुपरमार्केट। ये जो स्टॉक है ना, ये पुराना है। आपको काफी सारी शेल्फ्स, जो मैं आपको पहले बता रही थी, एक बार ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कैसे एक देश कंगाली पर पहुंच गया है ये इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। ये आप देखिए, यहाँ पर फ्रेश मिल्क हुआ करता था। फ्रेश मिल्क इस शेल्फ से काफी दिनों से नदारद है। अब यहाँ पर इसकी जगह पे ये फ्लेवर्ड रखा हुआ है मिल्क मेड। ये पूरा शेल्फ खाली है। नीचे वाला शेल्फ आप देखेंगे, यहाँ पर अंडे हुआ करते थे। इस स्टोर में अंडे नहीं है, इसकी जगह पर ये बंद यहाँ पर रखा हुआ है। हमने इनसे व्हाइट शुगर मांगी, व्हाइट शुगर नहीं है, उसकी जगह पर ब्राउन शुगर यहाँ पर रखी हुई है। चीनी का स्टॉक कब तक आएगा नहीं मालूम। इस स्टोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बटर नहीं है। वो शेल्फ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हम आगे आते हैं। राकेश, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए। ये देखिए, ये शेल्फ है, ये खाली है, बटर नहीं है। अभी बिजली आ रही है लेकिन 13-13 घंटे का पावर कट है। ऐसे में यहाँ से चीजें भी खराब हो रही है। ये वाला शेल्फ आप देखिए, नीचे जूसेस, ये भी नई परेशानी आ गई है। जो स्टॉक है वो पुराना है। बढ़ती हुई महंगाई से परेशानी ये है, जो कि हम दर्शकों को बता चुके हैं कि इस्तीफा पूरा कैबिनेट दे चुका है। लेकिन अब जो वहां का विपक्ष है वो एक सुर में मांग ये कर रहा है कि वहां जल्द से जल्द चुनाव कराई जाए और नई सरकार का गठन हो। बिल्कुल बिल्कुल रीमा, मैं बाहर आती हूँ स्टोर की और उसके बाद मैं आपको स्थिति बताती हूँ, क्योंकि हमने साजिद प्रेमदासा, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनसे हमने बातचीत की है और एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे की है। उन्होंने कहा कि ये एक ड्रामा है। जो राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री राजपक्षे के बेटे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब एक तरीके से आई वॉश इसे हम कह सकते हैं। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन साजिद प्रेमदासा कह रहे हैं कि वो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, क्योंकि लोगों ने जो मैंडेट दिया था यहाँ की सरकार को, उसका दुरुपयोग उन्होंने किया है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज यहाँ के लोग यहाँ तक, इस स्थिति तक पहुँच गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पिछले 3 दिनों से मौजूद है। हर एक अपडेट आप तक पहुँचा रही है। ये लोगों की बेबसी है। हम लोगों के घर गए, जो यहाँ के संपन्न परिवार हैं, जिनके पास 3-3 गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनके पास डीजल नहीं है कि वो गाड़ी में भरवा पाए। हम एक ऐसे घर में गए जिन्होंने 48 पैकेट एक साथ दूध के सुपरमार्केट से लिए थे। तो ऐसे में जो कैबिनेट का इस्तीफा तो ये हुआ है, ये सरकार की बचाने की कवायद के तौर पर लोग देख रहे हैं कि ताकि ये बड़ी परेशानी, एक बार फिर हम आपसे समझेंगे, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके देखेंगे। लेकिन इस बीच हम बड़ी खबर का रुख कर ले। अब आपको श्रीलंका की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कर्फ्यू के बाद भी लोगों का प्रदर्शन किस तरीके से जारी है। जहां सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन है। यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। आलम यह है कि पूर्व मंत्री के आवास का घेराव भी जनता ने किया। वहीं महंगाई और सरकार के खिलाफ जनता ने जमकर नारेबाजी की है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प की नौबत, गुस्से में आम पब्लिक है। सरकार का विरोध छात्र भी सड़कों पर उतरकर कर रहे हैं। हालांकि पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे चुका है, लेकिन अभी भी मांग ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। और श्रीलंका में ही नहीं, विदेशों में भी राजपक्षे सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। हम आपको अब 3 तस्वीरें विदेशों के दिखाएंगे। इटली, अमेरिका, कनाडा, ये वहां की तस्वीरें हैं जहां जनता के समर्थन और सरकार के विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये इटली, अमेरिका और कनाडा की तस्वीरें हैं। श्रीलंका में आपातकाल के बाद हालात और खराब हो चुके हैं। हमारी टीम श्रीलंका में मौजूद है और लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। वो रिपोर्ट्स आप देखिए।
देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं आलू, ये हम सुपरमार्केट में मौजूद हैं। 1 किलो आलू का प्राइस है 160 रुपये। पूरी लंबी लाइन है। हमने लोगों से बात की है, 1.5 घंटे से वो लोग इंतजार कर रहे थे डीजल के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी में आते हैं तो आपकी टैंकी फुल हो जाएगी, आप पूरी टैंकी भरवा देंगे। एक लिमिट है, 1000 रुपए का डीजल ही आप भरवा सकते हैं। वो 1000 रुपए का डीजल कितना चलेगा? लोग मायूस हैं। हम भिखारियों जैसे यहाँ रोज रोज क्यू करके अपनी जरूरत की चीजें मांग रहे हैं। ये हमें हमारी डिग्निटी पूरी खत्म कर दिया इस गवर्नमेंट ने। हमें अपना देश वापस दीजिए। श्रीलंका कैसे दिवालिया हो गया? श्रीलंका कैसे कंगाल हो गया? श्रीलंका की हालत क्या है? ये जानने के लिए टीवी 18 की रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने श्रीलंका के सुपरमार्केट का दौरा किया। मिल्क पाउडर की काफी कमी है। स्टॉक आया है मिल्क पाउडर का, लेकिन जरा दाम पूछ लेते हैं। कितने का है ये? 790। 790। और अगर हम देखेंगे 400 ग्राम, आप समझिए कि 790 रुपए का ये मिल्क पाउडर 400 ग्राम है। यानी कि अगर हम इसको लेते हैं 1 किलो अगर हम ये मिल्क पाउडर लेते हैं तो आपको 2000 रुपए का ये श्रीलंका में मिलेगा। हमारी टीम श्रीलंका की उन सड़कों पर पहुंची जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ उग्र नारे लगा रही थी। हम लोग कोलंबो में मौजूद हैं और आज कर्फ्यू है, लेकिन आप देखिए कर्फ्यू का असर नहीं है। यहाँ पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। इनके हाथों में पोस्टर्स हैं, ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बैनर है। पुलिस यहाँ पर आ रही है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है जॉइन अस टू डिसमिस दिस गवर्नमेंट। ये लोगों का कहना है क्योंकि लोगों का गुस्सा राजपक्षे परिवार के खिलाफ है और यहाँ पर लोग आगे बढ़ते हुए, कर्फ्यू है, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसका असर नहीं है। अब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, सेना की मौजूदगी है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता हुआ, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोग यहाँ पर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और दूसरी तरफ कर्फ्यू ने उनकी परेशानी को ज्यादा बढ़ा दिया है। लोगों का दर्द जानने के लिए हमने सीधे श्रीलंका के लोगों से बात की। श्रीलंका में पहले आपातकाल लगा, फिर कर्फ्यू, ताकि कोई भी श्रीलंका के अंदर राजपक्षे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न कर सके। कोलंबो के पास कई पॉश इलाकों में सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा रहा। इस वक्त हम कोलंबो में हैं, जहां पर कर्फ्यू का असर भी देखने को मिल रहा है। ये कोलंबो का पूर्वी इलाका है और ये आगे कुछ इलाकों को जोड़ता है। जहां पर हम मौजूद हैं, पीछे यूनिवर्सिटी भी है, ऐसे में छात्र इकट्ठा ना हो इसके लिए पूरी तैयारी है। वहां पर आप देखेंगे पेट्रोल पंप है, उसके पास ही पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है, आर्मी है, पुलिस की मौजूदगी है, ताकि यहाँ पर कर्फ्यू का उल्लंघन ना हो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज, श्रीलंका में शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरा है। शेयर बाजार में 5.9% की गिरावट दर्ज की गई है और यही वजह है कि शेयर बाजार में अब ट्रेडिंग वहां पर रोक दी गई है। तो बड़ी खबर, श्रीलंका में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके बाद शेयर बाजार पर इसका असर साफ तौर से नजर आ रहा है। शेयर बाजार वहां पर धड़ाम से नीचे गिरा है और यही वजह है कि अब शेयर बाजार में ट्रेडिंग को रोक दिया गया। शेयर बाजार में 5.9% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से श्रीलंका के तमाम इलाकों में जिस तरह से कंगाली के हालात देखे जा रहे हैं उसके बाद साफ तौर से तनावपूर्ण माहौल श्रीलंका में बना हुआ है और इसका सीधा सीधा असर अब श्रीलंका के शेयर बाजार पे दिखाई दे रहा है, जहां पर शेयर बाजार में 5.9% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद शेयर बाजार में ट्रेडिंग को रोक दिया गया है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, खाने पीने की चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल, सभी के दाम में आग लगा हुआ है। तो श्रीलंका में लोगों के पास गाड़ियां हैं लेकिन उनमें पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल पंप पर तेल के लिए भीड़ लगी हुई है और किसी को भी गाड़ी की टंकी फुल करने की इजाजत नहीं है। श्रीलंका की किचन से लेकर कैबिनेट तक और कैबिनेट से लेकर कर्फ्यू तक सब कुछ देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में।